Hello, dear students of ninth class. Today I will discuss about the 11th chapter of Geography. The name of the chapter is Hydrosphere. In this chapter, we will go through the meaning of hydrosphere, tides क्या होते हैं, formation and pattern, ocean currents क्या हैं, their circulation pattern and effects, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्टली हाइड्रोस्फीयर क्या है. हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन दी प्लेनेट. जैसे कि हमारा अर्थ है, इस पर कितना जो पानी अवेलेबल है, वेदर इट्स इन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, ऑल दीज आर द वाटर बॉडीज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. धरती पे जो है आप देखते हैं कि 71% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट विच इज़ कवर्ड बाय द वाटर ऑन अर्थ. इसके मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? ओशन वाटर. अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर सप्लाई इज इन द ओशन विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड अदर यूजेस ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट. अब ओशन वाटर जो है वो 97% जो है वो अर्थ पर अवेलेबल है, लेकिन वो क्या है, वो पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है ये. उसके बाद आ जाता है वाटर ऑन लैंड. Water on land is the result of precipitations or seepage from underground which form stream and rivers flowing on land finally joining the sea. जो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? रिवर्स जो है, ठीक है, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ उनके फॉर्म में जो है अवेलेबल होता है धरती के ऊपर. उसके आगे आ जाता है अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर क्या है? जो धरती के अंदर होता है. वो कैसे होता है? द वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन दैट इज फ्रॉम रेन और स्नो फ्लो, जो कि है बारिश के द्वारा या फिर जब बर्फ़ पड़ती है तो उस पर जो है धरती के अंदर चला जाता है. एंड अवेलेबल इन सब सॉइल और बेड रॉक, जो धरती के अंदर जो है वो पानी वो है रहता है. वाटर इन एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में भी वाटर प्रेजेंट होता है. जैसे कि आप देख रहे हैं सितंबर अगस्त का मंथ चल रहा है, तो इस मंथ में जो है देर इज़ टू मच ह्यूमिडिटी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेपर अवेलेबल इन द air. Water evaporate oceans and other water body due to heating of the surface water. ये कैसे होता है? You can also see in this picture. वेव्स जो है वो काम कर रही हैं कैसे, शोर्स है, विंड्स है, ट्रॉ, ठीक है. सो जो इसका जो है डिफरेंट है, जो फिर ये दोबारा जो है वाटर जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, दैट इज़ ट्रांसफर इट्स फॉर्म इनटू क्लाउड्स, जो फाइनली है दोबारा फिर जो है वो बारिश बन के या फिर स्नोफॉल के रूप में जो है वो धरती के ऊपर आता है. नेक्स्ट इज all the waters on the earth is connected and is constantly moving. The circulation of water among atmosphere, hydrosphere and lithosphere is called the hydrological cycle. जो सर्कुलेशन है ना वाटर की, जो धरती में होती है, जो हाइड्रोस्फीयर में, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. वाटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वे, जैसे कि वेव्स है, करंट एंड टाइड्स. अब वेव्स हैं, वेव्स आर ऑसिलेटरी मूवमेंट इन वाटर मैनिफेस्टेड by an alternate rise and fall of the sea surface. These moving ridge-like curves on the surface of sea are mainly produced by winds on the surface of the oceans. आगे है टाइड्स. द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर. जब समुद्र का जब पानी का स्तर है बढ़ता है या कम होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ सन, किस वजह से? सूरज और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से, दैट इज कॉल्ड द टाइड. टाइडल करंट्स अफेक्ट्स द होल वाटर मास फ्रॉम द सी सरफेस टू द बॉटम. सारे ही वाटर बॉडीज को अफेक्ट करता है. द सी वेव्स प्रोड्यूस बाय टाइड्स आर कॉल्ड टाइडल वेव्स. The rise of sea water and its movement toward the coast is called the tide, and the resultant high water level is known as the high tide water. The fall of sea water and its movement toward the sea is called the ebb, and the resultant lower water level is called the low tide water. The surface of the earth facing the moon experience maximum gravitational force of the moon, while it will be minimum at the opposite side of the earth. Consequently, the water on the earth's surface facing the moon is attracted and pulled up, and thus the high tide occur. High tide is also formed at the opposite side of the earth simultaneously. Ab nature of the tide. Two tides and ebbs are experienced twice every place on the earth water surface in 24 hours. High tide क्या? When the sun, the earth and the moon are in same line, ठीक है,
At the time of full moon and new moon, their gravitational force work together. उनकी जो gravitational force है वो together work करती है. And high tides are formed. Low tides क्या है? When the sun and the moon are the position of right angle with reference to the earth, the gravitational force of the sun and moon work against each other, and hence low tide are formed. Periodicity of tide. On an average, every place experiences tide twice a day. Since the earth completes its rotation in roughly 24 hours, every place should experience tide after 12 hours, but this never happens. Each day tide is delayed by 26 minutes because the moon also rotates on its axis while revolving around the earth. Since the earth rotates from west to east, the tide center shifts westward. When the tide center completes one round, the moon position is ahead of the tide center. By that time, the moon also revolves around the earth. With the result, the tide center take another 52 minutes to come under the moon. Types of tides. The oceanic tides are caused due to the tide producing forces of the sun and the moon. There is a lot of temporal and spatial variations in the tide producing force. First, it's spring tide. Very high tide is caused when the sun, moon and the earth are almost in the same line. Next is neap tide. The sun and the earth and the moon come in the position of a quadrature on the 7th of the 8th day of every fortnight of a month. The tide producing force of the sun and the moon work